हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा में, मतलब जो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे बड़ा क्या है हरियाणा में, सबसे छोटा क्या है हरियाणा में, जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम। सबसे पहले क्या दिया गया हमारे पास? सबसे पहले है हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी। तो हरियाणा में जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि आपको पता है हरियाणा में ज़्यादा पहाड़ी वाला इलाका तो नहीं है, थोड़ा बहुत अरावली का पार्ट है और थोड़ा बहुत शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? शिवालिक रेंज की है। ये करहो कहाँ है? करहो करहो कहाँ पड़ती है? आपकी मोरनी हिल्स पंचकुला में। ठीक है, ये कितने मीटर ऊंची है? 1467 मीटर। कितने मीटर है? 1467। कई कई बुक्स में से 15-14 मीटर भी दिखाया गया है। तो दोनों हो तो ऑप्शन में आपको ये सिलेक्ट करना है, 1467 मीटर। ठीक है, हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो। ठीक है, और कौन सी है? करहो। ये कितने मीटर ऊंची है? 1467 मीटर। कहीं कहीं 15-14 मीटर भी से लिखा गया है। इसके बाद आता है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वो स्थान जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। हरियाणा का कौन सा स्थान है? वो है छछरौली। क्या है? छछरौली। और ये छछरौली कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हरियाणा का? चेरापूंजी। हरियाणा की सबसे लंबी नदी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। कौन सी है? घग्गर। कितने मीटर लंबी है? किलोमीटर, 250 किलोमीटर है ये। ठीक है, सबसे लंबी है कौन सी? घग्गर। वैसे मुख्य नदियां कौन सी हैं हरियाणा की? दो हैं, वो है एक यमुना और दूसरी कौन सी है? घग्गर। तो सबसे लंबी कौन सी है? घग्गर है। घग्गर कहाँ से निकलती है? शिवालिक रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक रेंज से। इसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज, एरिया वाइज हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। कौन सा है? सिरसा। कितना एरिया है इसका? 4277, 4277 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वेयर। सिरसा से पहले कौन सा पड़ता था? सिरसा से पहले था भिवानी। भिवानी तब माना जाता था जब चरखी दादरी उससे अलग नहीं हुआ था, पर जब से चरखी दादरी भिवानी से अलग हुआ, तब उसके बाद कौन सा एरिया, कौन सा जिला बन गया हमारा सबसे बड़ा? सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। इसके बाद आता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। तो वो कौन सा? जैसा कि आपको पता है हरियाणा में वन तो मतलब बहुत ही कम है, सबसे कम वन हरियाणा और पंजाब में ही है पड़े। तो वैसे भी जो जितने भी है मतलब थोड़े बहुत है, तो उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है हमारे हरियाणा में? वो कहाँ है? पंचकूला में। कहाँ पड़ता है? पंचकूला में। ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। ठीक है, और सबसे घने वन कहाँ है? घने वन पड़ते हैं हमारे यमुनानगर में, और वैसे सबसे ज्यादा वन है हमारे पंचकुला में। ठीक, हरियाणा का सर्वाधिक सड़क की लंबाई वाला जिला, सबसे अधिक सड़क की लंबाई कहाँ है? हमारे भिवानी में। कहाँ पड़ती है? भिवानी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? हमारे फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। 18 लाख प्लस लोग रहते हैं। कहाँ? फरीदाबाद में। और वैसे फरीदाबाद सबसे छोटा है, एरिया वाइज सबसे छोटा जिला, पर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। अपोजिट्स हैं ये दोनों। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि एरिया में सबसे छोटा और जनसंख्या में सबसे बड़ा। जनसंख्या कितनी है यहाँ की? 18 लाख प्लस है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला जिला, जन घनत्व मतलब कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में। ठीक है, बहुत मतलब कंजस्टेड से रहते हैं लोग। कितना है ये? 2442, 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं यहाँ पर लोग। ठीक है, सबसे अधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा? हमारा फरीदाबाद। एरिया सबसे कम है और लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं। और कितना है वो? 2442 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे गर्म जिला, जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म है, वो कौन सा है? हिसार। कौन सा सबसे ज्यादा गर्म जिला हरियाणा का? हिसार। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है कहाँ पर? हिसार में। तो हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा हो गया हमारे पास? वो है हिसार। कौन सा है? हिसार। इसके बाद आता है हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला, मतलब वो जिला जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। तो वो कौन सा है? हमारा करनाल। इसलिए करनाल को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। क्या कहा जाता है इसको? चावल का कटोरा। सबसे अधिक चावल कौन पैदा करता है? करनाल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हरियाणा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला। सबसे ज्यादा गेहूं हरियाणा में कौन सा जिला प्रोडक्शन करता है? कौन सा जिला है जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? वो है सिरसा। कौन सा है? सिरसा। टोटल 12%, पूरे इंडिया का 12% ये पूरे हरियाणा का 12% यही पैदा करता है। कौन? सिरसा।
हरियाणा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? सिरसा है। कौन सा है? सिरसा। सिरसा कपास में भी नंबर 1 है और गेहूं में भी नंबर 1 है। ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक पशु वाला जिला, वो जिला जहां पर पशु सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है? हिसार। कौन सा है? हिसार। हरियाणा का सबसे शिक्षित जिला, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं हमारे हरियाणा के? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। पर हरियाणा के सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ हैं? पुरुष है रेवाड़ी में। और वैसे सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? गुड़गांव के। कहाँ हैं? गुड़गांव के। और एक बात और याद रखिएगा कि गुड़गांव में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात गुड़गांव का है, पर यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अपोजिट है ये दोनों। इसके बाद आता है सर्वाधिक लिंगानुपात। वहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? मेवात का। कहाँ का है? मेवात का। यहाँ पर 907, 1000 पर 907 लड़कियां हैं। कितनी है? 1000 पर 907 लड़कियां पाई गई हैं। अब तो वैसे भी लिंगानुपात बढ़ गया, आपको पता है। अभी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें 1000 पर 1020 लड़कियां पाई गई हैं, मतलब लड़कियां बढ़ गई हैं। ठीक है। तो सबसे अधिक हरियाणा में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? मेवात का। कहाँ का है? मेवात का। और एक और बात, मेवात सबसे कम पढ़ा लिखा है, मतलब एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा जिला है? वो है मेवात। पर लिंगानुपात यहाँ का सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो अब तक हम पढ़ रहे थे हरियाणा में सबसे बड़ा, सर्वाधिक, मतलब ज्यादा के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कम के बारे में कि हरियाणा में सबसे छोटा क्या है, और हरियाणा में मतलब सबसे छोटा क्या है, हरियाणा में सबसे कम क्या है। ठीक है। तो हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे कम वन कहाँ पर है? वो है पलवल में। कहाँ है? पलवल में। और सबसे अधिक हमने कहाँ पढ़े थे? कहाँ पे पढ़े थे? पंचकुला में। कहाँ पढ़े थे? पंचकुला में। और सबसे कम हम कहाँ पढ़ रहे हैं? पलवल में। कहाँ पे है? पलवल में। हरियाणा की सबसे छोटी नदी, जो हरियाणा की सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है? थापना। कौन सी है? थापना नदी जो है वो हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। कितने किलोमीटर की है ये? 15 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की? 15 किलोमीटर की। और हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? वो थी हमारी घग्गर। कौन सी थी? घग्गर। इसके बाद आता है हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। ये मैंने आपको बताया था, सबसे कम एरिया कौन से जिले का है? फरीदाबाद का। कौन से का है? फरीदाबाद का। 743 है पड़ा इसका जो भी है, मतलब एरिया। ठीक है। इसके बाद आता है हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, जहां पर सबसे कम लोग रहते हैं हरियाणा में, वो कौन सा है? पंचकुला। कौन सा है हमारा? पंचकुला। कितना है? मतलब 5 लाख तक के लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था हमारा? फरीदाबाद। कौन सा था? फरीदाबाद। इसके बाद हरियाणा का कम जन घनत्व वाला जिला, जहां पर बहुत मतलब खुले खुले एरिया में लोग रहते हैं, जहां भीड़ भाड़ नहीं है, तो वो है हमारा सिरसा। कौन सा है? सिरसा। 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, तो सिरसा सबसे बड़ा है एरिया वाइज भी, और इसका जन घनत्व क्या है? सबसे कम है। हरियाणा का कम साक्षरता वाला जिला, ये भी मैंने आपको बताया था कि लिंगानुपात इसका क्या है? सबसे ज्यादा है। और इसका साक्षरता रेट जो है वो, लिटरेसी रेट है, वो क्या है? सबसे कम है। मतलब यहाँ के लोग क्या है? सबसे कम पढ़े लिखे हैं। कहाँ के? मेवात के। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद।